जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है। मेरे हस्बैंड अंकल को एक बार बहुत तेज़ सिर में दर्द हुआ। वो इतना तेज़ था कि वो बोले कि मैं लेट रहा हूँ। और संगत जी, मैं मेरे बच्चों की क्लासेस थी, मैं उनको लेके गई, क्लासेस से आ रही थी, मेरी गाड़ी के दरवाज़े खिड़कियाँ बिल्कुल बंद थी और मुझे कड़ा प्रसाद की फ्रेगरेंस आई। मैंने अपनी डॉटर से पूछा कि क्या उसको कड़ा प्रसाद की फ्रेगरेंस आई। उसने बोला उसको नहीं आई, लेकिन मेरे को बहुत देर तक आती रही। मैं जब घर आई मैंने देखा मेरे हस्बैंड अंकल का हेडेक वॉज गॉन, ही वॉज़ ऑल गुड। गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक बार मेरे को भी ऐसा बहुत तबीयत ख़राब थी, हेडेक था, वॉमिटिंग फीलिंग था और संगत जी किसी गुरु संगत ने मुझे जपजी साहिब का पाठ भेजा। वो अचानक से मैंने गुरु महाराज को शुक्राना किया कि उन्होंने जैसे बोला हो कि तू सुन। मैंने सुना संगत जी, वो सुनते ही मेरा सारा तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। एंड सब कुछ गुरु महाराज की ब्लेसिंग से बिल्कुल ठीक हो गया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे अपनी मम्मा का शेयर करना है। मेरी मम्मा को ट्रैवलिंग को लेके बहुत एंग्जाइटी होती थी। उनको थोड़ी नींद की प्रॉब्लम है, तो उनको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं ओवरनाइट स्टे कहीं ना करूं। और संगत जी, गुरु महाराज ने जब उनका हाथ पकड़ा तो उनके अंदर इतने चेंजेस ले आए, उनकी एंग्जाइटी को ख़त्म किया और उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप के लिए हाँ बोला, विच वाज लाइक अ बिग चेंज फॉर अस कि मम्मा ने ऐसा हाँ बोल दिया है और उनका वीज़ा बहुत आराम से लग गया। गुरु महाराज की कृपा से वो जब सिक्योरिटी के लिए गए संगत जी, वहाँ पे गुरु संगत ने उनको वहाँ जो सिक्योरिटी लेडी थी, उन्होंने जय गुरु जी बोला तो उनको और भी अच्छा लगा। गुरु महाराज ने अपना एहसास आभास दिलवाया। उसके बाद उनका इमिग्रेशन बहुत आराम से हो गया। और जब वो उनको नींद की टेंशन थी कि उनको आएगी नहीं आएगी, शी वॉज डीलिंग विद इंसोम्निया फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनको वहाँ पे आराम से नींद आ गई। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, हमारे अंदर की एंग्जाइटीज़ को ख़त्म करने के लिए। संगत जी, ये सत्संग शायद आपको छोटा लगे, लेकिन जब हमारे अंदर कोई एंग्शियसनेस होती है या हमारे अंदर कोई एक डर होता है किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ हमें बहुत भयभीत कर देती है, वो हमें एक डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। लेकिन गुरु महाराज इन डरों को ही हमारे बाहर निकालते हैं और हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, उनकी ब्लेसिंग्स का हर पल शुक्राना है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना रोज सत्संग के लिए, पाठ पूजा के लिए, सब जो आपने मेरा मन पाठ पूजा में लगा रखा है, आपका रोज शुक्राना करती हूँ। लाख लाख बहुत बहुत स्वीट शाम का शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हे मेरे गुरुपा, सदा अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना, सदा मेरे बच्चे पे अपना दया दृष्टि का हाथ बनाए रखना, सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सदा हमारे अंग संग रहना गुरुपा, कभी हमें अपने से दूर मत करना गुरुपा, सदा अपनी दया दृष्टि हमारे घर पे, अपने घर पे बनाए रखना। आपके जो कुछ दे रहे हो सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरुपा। थोड़ी बहुत पहले परेशानियां रहती थी, अब सब खत्म है जब से आपका मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखा है आपने। सदा हमारे घर में खुशियां ही रहती हैं। कभी कोई सब मेरे बच्चों को ब्लेस करना और मेरे पति को ब्लेस करना, सब ठीक ठाक रहे। और हमारी चाहना घर की है, एक घर बना देना गुरुपा, जल्द से जल्द हमारा घर बन जाए, जिसमें अपने चारों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहूं मेरे गुरुपा। सदा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना। आपके बच्चों से कभी कोई गलती हो जाए तो गुरुपा माफ़ करना, मुझे बताना कि कौन सी गलती कहाँ पे हो रही है, तो मैं ज़रूर अपनी गलती सुधारूंगी गुरुपा। सदा अपनी कृपा बनाए रखना, सदा अपनी कृपा बनाना गुरुपा, सदा अपनी कृपा बनाना। कभी अपने बच्चे से रूठ मत जाना, कभी कोई गलती हो जाए तो गुरुपा हमें समझाना। जो जैसे जैसे आप बताओगे आपके पीछे पीछे वैसे ही हम चलेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे गुरुपा। सदा अपने दया दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। आप भी हम दर्शन भी देते हो आप हमें, एक बटरफ्लाई के रूप में मैंने भी देखा था, मेरे लड़के ने भी देखा था आपको गुरुपा। सदा ऐसे दर्शन देते रहना, सदा हमारे अंग संग रहना, मेरे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे और सदा गलत बातों से, सदा गलत संगत से बचते रहें। सदा अपना पढ़ाई में ध्यान लगा के कुछ बड़े होके अपने पैरों पे खड़े हुए मेरे चारों बच्चे सदा ठीक ठाक रहें, कभी कोई भी इन पे कष्ट ना आए, सब कष्ट निहार लेना गुरुपा। सदा अपना दया दृष्टि का हाथ मेरे सारे पूरे परिवार पे बनाए रखना, और हमारा जल्द से जल्द परिवार, दो बच्चों के बिना सोना है मेरे तनु मन्नू के बिना, मेरे जल्द से जल्द मेरे दोनों बच्चे भी मेरे पास आ जाएं गुरुपा। जब तक इस शरीर में जान है सदा शुक्राना करूँगी गुरुपा। मेरा करना गुरुपा, मेरा करी रखी गुरुपा, सदा कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुपा, हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई बोलने में गलती हो गई हो संगत जी माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना, सदा कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। राज अंकल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें। आप मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरु जी, आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि आपने इतना कुछ दिया है कि जिसका हम कभी मोल चुका ही नहीं सकते।
मेरे 2 शुक्राने हैं। पहला शुक्राना है 15 अक्टूबर का, उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। गुरुजी, आज तक इतने साल हो गए हमारी शादी को, आज तक मैंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी इस तरह कभी नहीं मनाई। आपने ही मेरे दोतरे के दिमाग में ये विचार डाला कि हमारे लिए होटल बुक करा दे, हमारे लिए रेस्टोरेंट डिनर का अरेंजमेंट कर दे। उस दिन मेरी बिटिया ने केक भी भेजा, हमने केक भी काटा। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। वहाँ भी इतना अच्छा हुआ, आस-पास लोगों ने, हमने केक काटा, आस-पास लोगों ने भी क्लैपिंग की और बड़े खुश हुए, मतलब हमारा दिन बना दिया। गुरुजी, आपका कोटान-कोट शुक्राना है, कोटान-कोट धन्यवाद है। आपने इतनी खुशी बख्शी। दूसरा शुक्राना ये कि शुभ दीपावली आई और आपने बहुत अच्छे से सारी तैयारी करवाई और सारी पूजा कराई। ਅਸੀਂ पूजा भी की, दीपक भी बाले, लाइटां भी लगाईयां, गुरुद्वारे भी गए, उत्थे भी पूजा की थी। बहुत अच्छी तरह दिवाली मनाई। आपका कोटान-कोट शुक्राना है, सुखी सांदी दिवाली बीत गई। आपका कोटान-कोट शुक्राना है, इसी तरह अपना मेहर पैर रखना। एक बात और कहूँ, मेरे को कहते हुए भी शर्म आ रही है कि बात बहुत छोटी सी है, पर लेकिन मैं पहले गुरुजी से नहीं कहने लगी थी, अरदास नहीं कर रही थी इसके लिए। पर फिर मैंने सोचा कि मैं अगर ये चीज़ के लिए अरदास नहीं करूँगी तो मैं सत्संग कैसे सुनूँगी। मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, सुनते-सुनते ही मेरे कान का बड्स निकल के पलंग के नीचे गिर गया और पलंग हमारे इतने भारी हैं कि हम उठा नहीं सकते। तो मेरी काम वाली आई तो सुबह हमने उसे मेड से सारा झाड़ू नीचे लगवाया पलंग के नीचे, पर वो बड्स नहीं निकला। 2 दिन उसने छुट्टी करनी थी भैया दूज की, उसके त्योहार के लिए। तो फिर मैंने गुरु से अरदास की, गुरुजी बड्स मिलना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत छोटी चीज़ है, पर मैनू मिलना बहुत ज़रूरी है कि अगर ना मिलिया तो मैं आप जी दे सत्संग किस तरह सुनांगी। बस अरदास करके जैसे ही मैंने झाड़ू लगाया, पहले झाड़ू के साथ ही बड्स बाहर निकल आया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप इतनी जल्दी सुनते हो, ये मेरे को विश्वास नहीं था, पर लेकिन अब तो बिल्कुल विश्वास हो गया है कि आपने 2 मिनट नहीं लगाए, मैंने कहा और आपने साथ के साथ ही मेरे को मेरा बड्स दिलवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप जी का अनंतम शुक्राना। जितना क करें उतना ही कम है। बस इक्को ही अरदास है, रखें इलाज ना कर मुताज, हर मैदाने पत कायम रखनी, दुख दलिदर क्लेशां दा नाश करना। गुरु जी मेहर करनी। आप जी ने कितने सत्संग सुनाए ने कि तेरे च ये बीमारी हैगी, वो बीमारी, पेट च बीमारी पनप रही है, तेरे पैर च दर्द है, तेरी अक्खां च भी सूखापन है, अक्खां दा भी इलाज करा। इस सत्संग सुन तेरी अक्खां ठीक हो जाणगियां। गुरु जी मैं सत्संग सुन के आप जी ने मेरी सारियां बीमारियां ठीक करतियां न। आप जी दा कोटान कोट शुकराना है। इसी तरह अपना मेहर प्रयास रखना, मेरे परिवार ते ते मेरी बच्ची दे परिवार ते मेहर प्रयास रखना। दाता जी मेरी बच्ची दे जेह्ड़े आर्थिक संकट आया उन्होंने दूर करना, मेरे सच्चा पातशाह मेहर करनी। मेरी बच्ची के परिवार वालों आप जी का कोटान कोट शुकराना, मेरे पति अंकल की तरफों आपका कोटान कोट शुकराना, मेरे मायके परिवार की तरफों आपका कोटान कोट शुकराना। इसी तरह अपना मेहर पर रखना। मैं अपना शुकराना सत्संग इत्थे ही विराम, शुकराने सत्संग इत्थे विराम देनी आ ते अगों ਲਈ नਵੇਂ सत्संग ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। बस मैं मन च आप जी हर वक्त याद रखनी मूल मंत्र का, आप जी मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप भी करनी बाणी भी पढ़नी सब कुछ करनी पर लेकिन जिस तरह दीपक जलाना या तिलक लगाना ये सब मैं नहीं कर पाती, मेरे को रूटीन च होंदा ही नहीं। इस करके आप जी मैनू माफ़ कर देना ते मेहर करना कि मैं सब कुछ कर सका। इस कारण जी कोई सत्संग करता है मेरे को कोई गलती हो गई तो मैंने माफ़ करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग मैं राज अंकल के चैनल पर भेज रही हूँ। प्लीज़ अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी बताते रहते बार बार कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना तेरे बंद रास्तों की चाबी है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमें हर समय रास्ता दिखाते रहते हैं। सब हमारे लिए जो भी अच्छा है सब वो करते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, आप सब मेरे सत्संग सुन रहे हैं और आप सुनते रहते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल भाई दूज थी, तो परसों रात को मैं अपने घर गई थी और वहाँ हम भाई दूज करके आए। इस बार ऐसा हुआ कि बड़ी भाभी कभी भी मिलती नहीं थी काफ़ी टाइम से। कई सालों से वो राखी पे, भाई दूज पे हमसे पहले चली जाती थी, कभी नहीं मिलती थी। बस भाई होता था भतीजे, उनका टीका करके हम आ जाते थे बड़े वाले के यहाँ से, और छोटे के वाले के यहीं रुकते थे। खाना पीना सब हमारा उसके यहीं होता था। इस बार क्या हुआ, वो बैग तो उसका पैक था लेकिन वो बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी। तो शुक्राना गुरु जी ने उसको भी सद्बुद्धि दी, थोड़ी और देंगे कि रुके संभले। और उसने थोड़ा बताया कि शायद उसको कैंसर है शायद, तो ओवरी में कैंसर है। तो शुक्राना गुरु जी, उसके कैंसर को भी ठीक करना, उसको भी अपने आप से जोड़ो गुरु जी। मैं तो यही अरदास करती हूँ कि उनको भी अपने आप से जोड़ो, सही रास्ता दिखाओ। अगर किसी गलत संगति में भी पड़े हों तो उनको सही रास्ता दिखाओ। आपसी प्रेम बढ़ा रहे, बना रहे। शुक्राना 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 गुरु जी। फिर वापस आए तो छोटे वाले के यहाँ गए, तो मेरी बुआ आ गई थी छोटे वाले के यहाँ, हम बड़े वाले के यहाँ थे। तो मम्मी, हम वहाँ से निकले, मम्मी बुआ को लेके इधर से निकल गई कि मैं वहीं चली जाती हूँ। मेरी बुआ कहने लगी तेरे से मिलना है मुझे। तो कि मन का या तो इधर ही आ जाओ या फिर हम उधर ही आ रहे हैं। तो वहाँ से निकल गए। फिर भी वो इधर आ गई कि टीका करके जल्दी से आ जाऊंगी। छोटी वाली भाभी को पता नहीं क्या परेशानी है, आपसी इनकी है ऐसा कि उसके वहाँ जाने से वो छुटती है। और मम्मी बड़ी बड़ी मम्मी बुआ को लेके वहाँ चली गई और वो उनने रोना धोना मचा दिया कि उसको ही करती है, उसको ही चाहती है, मैं सारा करती हूँ। और उसका नाम लेती एकदम भग लेती है। और मम्मी कह रही मुझे उसका पता ही नहीं था कि वो वहाँ है, क्योंकि वो पूछते नहीं थे, ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। बस मम्मी मिल के आ जाती, पापा मेरे है नहीं, लेकिन वो मम्मी मिल के आ जाती थी बस। जब भी वहाँ होती थी उनके वहाँ पे तो मिल के आ जाती थी, नहीं तो मम्मी अपने घर रहने लग गई थी। अब तो बीच बीच में जब पापा चले गए तो ख़त्म हो गए थे मेरे पापा, तो छोटा वाला भाई ले गया था तो वहीं रहने लग गई थी। लेकिन जब इनकी कलेशबाजी ज़्यादा देखी, रोना धोना बीच बीच में होता ही रहता है छोटे वाली का, तो मम्मी का मन परेशान सा हुआ। तो उस वजह से वो फिर वापस आ गई कि बस कभी कभी चली जाया करूँगी तो ठीक है, किसी के घर में क्यों झगड़ा करा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मम्मी बुआ को लेकर फिर तुरंत वापस आ गई, जब भी टीका करवा के वहाँ फटाफट कि यहीं थी तब तक। हम यहीं थे, हम यहाँ से निकले थे कि भाई छोटा वाला हमें भी छोड़ देगा मेट्रो तक और भाभी को भी छोड़ देगा, वो अपने घर जाएगी छोटी वाली। तो शुक्राना गुरु जी, उनके घर में भी जो भी कलेश जिस तरह का भी हो उसे ख़त्म करो, या कोई नेगेटिविटी है त्योहारों पे जो ऐसा होता है, तो शुक्राना गुरु जी सब ख़त्म करो, सब ठीक करो। फिर मैं अपने यहाँ आ गई भाई दूज वाले दिन दोपहर को। फिर मेरी नंद आई, दोनों शाम तक आए, वो भी दोनों। खाना वाना तैयार किया, छोले भटूरे बनाए, बच्चे कहने लगे छोले भटूरे बना लो, रायता, खाना तैयार किया। उन्होंने खाना पीना पहले बना के खाने दे दिया हमने सबने कि पहले खाना खाओ। शाम देर हो गई थी, रात होने वाली थी, 7 सवा 7 7:30 बज गए थे। खाना पीना खा लिया, उसके बाद टीका हुआ। फिर छोटी नंद की छोटी लड़की का बर्थडे था,
तो उसने केक मंगा लिया कि बर्थडे केक यहीं कटवा लेते हैं। तो केक आ गया नीचे, तो संगत जी केक पे बटरफ्लाई लगी हुई थी कई सारी। तो शुक्राना गुरुजी ने घर में आके दर्शन दिए, केक के ऊपर बटरफ्लाई बन के आए। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो गुरुजी कह रहे हैं तेरे घर में एक लंबे बाल वाली कुड़ी आएगी और तेरी नेगेटिविटी ले जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी शुक्राना। अब एक इनकी मेरी सास की भतीजी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने तो आई थी, लेकिन मैंने उनके बाल नहीं देखे कि छोटे थे या बड़े थे। शुक्राना गुरुजी, जो भी आई थी नेगेटिविटी ले गई। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी कई सारी अरदास है, मेरी 2-3 अरदास लगा रखी है गुरुजी से, जो अब तक पूरी नहीं हुई। और एक अरदास का तो ऐसा है कि पता नहीं, उम्मीद कर रखी है सिर्फ गुरुजी को कर सकते हैं चमत्कार। कुछ उम्मीद कर सकती हूँ मैं 2 अरदास से कि पूरी हो जाएगी, नहीं तो और कहीं से कोई उम्मीद नहीं कि पूरी हो जाए। बस गुरुजी चमत्कार कुछ दिखाएंगे तो पूरी हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और मुझे उम्मीद है गुरुजी करेंगे। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे लिए सब ठीक कर रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा अभी, सब तेरे सामने थोड़ा टाइम बाद आएगा जब तुझे दिखेगा कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर समय हमारे लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जो भी हमसे गलतियाँ हुई हों उसके लिए क्षमा करना संगत जी, गुरुजी क्षमा करना, देवी देवताओं से सबसे माफी मांगते हो, क्षमा करना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली द्वारका मोड़ से गुरु जी की बेटी मधु बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं सभी संगत जी को गुरु जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि आज तक मेरी लाइफ में मैं बहुत कठिन समय से गुजरती आई हूँ, और आज आप मेरे गुरु महाराज मेरे जीवन में आ चुके हैं, और उन्होंने मेरे जीवन में आके मेरे जीवन में इतने बदलाव करे कि मैं खुशी से झूम रही हूँ आज। अगर गुरु महाराज नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता। और मैं ये सभी संगत को बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज के आने से पहले मुझे मेरे सारे रिश्ते, मेरे सारा परिवार मैंने छोड़ के चला गया था। कोई किस तरफ, कोई किस तरफ, कोई किस तरफ। ये सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था, और ये ब्लैक मैजिक मेरे खुद के परिवार वाले ही कर रहे थे, ससुराल वाले और पीहर वाले। और मुझे इन सब चीज़ों का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आज तक मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। अपने पीहर वालों के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी, और दूसरी तरफ मैं अपने ससुराल वालों से भी प्यार करती थी, मगर उन लोगों में से कोई भी मुझे अपनी फैमिली का सदस्य बिल्कुल नहीं मानता था। वो हर परिस्थिति में मुझे, कोई फंक्शन हो, रिश्तेदार आओ, कुछ भी हो, उसमें मुझको सबसे अलग ही रखते थे हर बात के लिए, क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं होता था संगत जी। कुछ भी बातें मैं मुँह पे ही बोल देती थी संगत जी, मेरे अंदर ही है एक बात है, अब ये नेचुरली है, मुझसे ये झूठ बोला नहीं जाता, मुझसे झूठ बर्दाश्त भी नहीं होता, तो मुझसे झूठ बोला भी नहीं जाता। मैं जो भी बातें होती है वो मैं सामने ही बोल देती हूँ मुँह पे, मुझे पीठ पीछे मुझसे छुपाई नहीं जाती और ना पीठ पीछे मुझसे बोला जाता है संगत जी। भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया। मैं अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर ये चीज़ें मुझसे नहीं बदली जाती। शायद मुझे लगता है कि मेरे गुरु महाराज यही चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही सबको वो करें।
इसलिए सबको बुरा लग जाता था कि मैं सबको मुंह पे बातें बोल देती थी, इसलिए मुझे लोग, मेरी फैमिली के लोग पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी। हालांकि उनको काम होता था तो वो सब मेरा इस्तेमाल ही करते थे, मुझसे अच्छे से बातें करते थे और मेरे से हेल्प लेकर फिर दूसरे दिन से फिर किसी को कोई मतलब नहीं था। जहाँ भी अगर हम कहीं फंक्शन में भी जा रहे हैं तो बस छोटी छोटी बातों पे मेरी हर कोई टांग खींचता था। जैसे मुझे नीचा दिखाने के लिए हर कोई लगा हुआ रहता था। मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती थी जैसे मैं अपने ससुराल में रहती हूँ या अपने फैमिली के बीच हूँ। यहाँ तक कि मेरे खुद के पति भी छोटी छोटी बातों पर मुझे अपमानित फील कराते थे और उनकी देखो देख मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो गए थे। जैसे जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे घर में बहुत दरिद्रता थी। खाने के लिए मतलब इतना सब कुछ नहीं होता था। हम दो बहनें एक ही घर में ब्याही हैं। तो मेरी बहन के पास चले जाते थे बच्चे, तो वो क्या खिलाती थी क्या नहीं खिलाती थी मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। मैं कभी देखने ही नहीं जाती थी उनके घर पे कि वो क्या खिला रहे। मेरे लिए तो वही काफ़ी होता था। मुझे तो ये फील होता था शायद मेरे भगवान ही मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को सब पता होता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, कितना है, कम है ज़्यादा है। तो मैंने हमेशा हर परिस्थिति में सिर्फ भगवान को ही माना है, भगवान को ही समझा है कि भाई भगवान ही करते हैं जो भी अच्छा बुरा करते हैं। अगर कोई हमारी हेल्प करा तो बिना भगवान की मर्जी से कोई हमारी हेल्प नहीं करता। जबकि संगत जी वो हेल्प के बदले वो हमें एक तरीके की जहर का डोज दिया जा रहा था, मेरे बच्चों को भी और मेरे पति को भी। और हमें यूँ लग रहा था कि ये फैमिली वाले हमारी हेल्प कर रहे हैं, मगर वो तो एक तरीके से हमें मारने के चक्कर में थे सबके सब। क्योंकि मेरे पति 3 भाई हैं, तो वो चाहते थे कि मैं और मेरा पति और मेरी फैमिली हम ख़त्म हो जाए और जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा हो वो उन्हें मिल जाए। तो इस वजह से मगर संगत जी हम काफ़ी सालों तक ये चीज़ें चलती रही, कम से कम 22 साल 23 साल तक ये चीज़ें चलती रही संगत जी। हमें नहीं पता चला इन सब चीज़ों का। हम जितनी मर्जी मेहनत करते हैं, हमने बहुत मेहनत करी संगत जी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपनी लाइफ में, मगर हम वहीं के वहीं हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमारी गाड़ी कभी आगे बढ़ी नहीं संगत जी। और हम हमेशा ये सोचते थे कि हम जितना करते हैं ये हमेशा वहीं की। मुझे हमेशा संगत जी, मुझे हमेशा मेरे पति की गलती लगती थी कि शायद मेरे पति ही कुछ ऐसा करते हैं या फिर किसी को दे के भूल जाते हैं या फिर कोई खा जाता है उसके पैसे। ये सब मुझे समझ में नहीं आता था संगत जी। पर मुझे मेरे पति के अंदर कुछ कमियां लगती थी बहुत ज़्यादा, कि जैसे और लोगों के पति नॉर्मल तरीके से बिहेव करते, मेरे पति उस तरीके से नहीं थे संगत जी। वो बिल्कुल अलग थे, औरों से अलग। उसको अपनी फैमिली से कोई लेना देना नहीं, ना मुझसे कोई लेना देना कि उसकी कोई वाइफ है उसको संभालना है उसकी जिम्मेदारी, कुछ नहीं संगत जी। उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना था ही ना। हमारे 3 बच्चे थे, ना उन्होंने आज तक कभी बच्चों से सही ढंग से बात करी, ना उन्हें कभी प्यार दिया, ना अभी तक उन्हें बाप का प्यार दिया। तो मैं हमेशा यही कंफ्यूज में रहती थी कि ये बंदा कैसा है। ये इसको किसी चीज़ की पड़ी नहीं है कि भाई कैसे फैमिली को ट्रीट करा जाता है। मैं हमेशा ये सोचती थी संगत जी। और दूसरी बात संगत जी, वो कभी पूजा पाठ भी नहीं करते थे। उनका पूजा पाठ में कभी मन लगता ही नहीं था। और जैसे गलती से वो पूजा पाठ कर भी लेते, धूप बत्ती कर भी लेते, तो तेज तेज की गालियां बकने लग जाते। पता नहीं उसके उनके माइंड में क्या कहाँ से क्या बातें आती, तो वो किसी और को धूप बत्ती घुमा रहे भगवान के आगे और गाली किसी और को बकने के लिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि ये आखिर चल क्या रहा है। इसको हो क्या रखा है, या फिर इसमें कुछ कमी है, या इसके माइंड में कुछ कमी है क्या कुछ। पर मुझे एक नेगेटिविटी सी फील होती थी हमेशा अपने पति के आसपास। तो मैं बहुत जगह गई संगत जी, मैं बहुत जगह गई। मैं भूमिया महाराज के भी गई, मेरे पति को लेकर गई। मैं तो जाती भूमिया महाराज के, मैं बराबर वहाँ पे पूजा अर्चना सब करती, मगर मेरे पति खाली माथा टेकने के बाद तुरंत बाहर चले जाते। वो कभी वहाँ बैठते ही नहीं थे, जैसे उन्हें कोई बैठने नहीं देता था क्या, या फिर उनसे कोई बर्दाश्त नहीं होती थी भगवान की भक्ति। वो बाहर चले जाते थे, हमेशा पूरे दिन चाय की दुकान पे बैठे रहते थे। हम 2-3 दिन रुक के आते थे, राजस्थान में है, बचपन से हम जाते हैं वहाँ पे। तो ये कभी वहाँ पे रुकते ही नहीं थे और खाली शाम को ही आते थे सोने के टाइम पे।
तो संगत जी मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। काफ़ी समय निकल गया था मेरी लाइफ का, काफ़ी समय। 2016 में के 17 में मैं भूमिया महाराज के वहीं एक पंडित से मेरी मुलाकात हुई संगत जी। तो उस पंडित ने वो पंडित बोला कि मैं, उसने देख के हमको कहा कि आपका ऐसे ऐसे, मतलब कुछ कहा उसने ऐसे कि आपका ठीक हो जाएगा, आप नया मकान लेने वाले। मैंने बोला नया मकान कहाँ से लेंगे, मेरे पति तो बराबर से खर्चा भी नहीं देता। पर फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला उन्हें, ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरे दिन जो जिनके हम जाते थे बाबा के, उनकी वाइफ ने मैंने मुझे बताया कि ये एक अंगूठी देते हैं, नग वाली नग देते हैं, उसे अंगूठी बनाकर पहनने से ग्रह दोष सही हो जाते हैं, मतलब जो भी रुकावटें होती है लाइफ की ख़त्म हो जाती है। तो मैंने उससे पूछताछ करके मैंने सोचा चल यही, जब हम इतने तो कष्ट में है ही, थोड़ा और ट्राई करके देख लेते हैं संगत जी, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। तो हम उसके पास गए। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी संगत जी, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर यूँ समझ लो मेरी लाइफ की आखिरी गलती थी वो, उस पंडित के घर जाना, उससे मदद लेना। मेरे जैसे एक माया जाल में मैं खुद जा रही थी अपने आप कदम रखने के लिए, और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ दलदल में पैर रखने जा रही हूँ संगत जी। उस पंडित के पास मैं गई संगत जी, और मैंने उनसे अपनी सारी परिस्थिति बताई। तो उन्होंने मुझे एक नग दिया, वो 2-3 हज़ार का नग था संगत जी। आज से 7-8 साल पहले की बात है ये, अब मुझे सही से याद नहीं है, मतलब 2-3 हज़ार का, यानी टोटल 5 हज़ार के नग मैंने लेके आई थी। 2 नग, एक मेरे लिए अपने पति के लिए लेके आई थी। तो हमने उसकी अंगूठी बना के पहन ली संगत जी, मगर उससे कुछ हुआ नहीं। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे परिस्थिति है आपकी, तो आपके कुल देवी देवता नाराज है। तो उसने हमें हमारे कुल देवी देवताओं के भेजा। गए हम संगत जी, हम माथा टेक के आए। तो वहाँ से जाके आने के बाद हमें थोड़ा सही लगा संगत जी, हमारे कुल देवी देवता नाराज। और ये सत्य बात थी, ये बिल्कुल 100% सत्य थी। हमारे देवी देवता नाराज थे क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो कभी गए नहीं वहाँ पे। उन्होंने बोल बहुत कुछ रखा था कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, हमारा ये हो जाएगा तो हो जाएगा। मैं संगत जी ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी हम देवता को मानते हैं, किसी भी कुल देवी देवता हो या कोई भी हो, उसके लिए कुछ बोलने की जरूरत क्या है किसी को। मैं संगत से भी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि देखो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी अपने कुल के देवी देवता हो, हमारे गुरु महाराज तो वो तो हमें देते ही हैं, वो तो हम कभी बोलते नहीं, वो तो लोगों की सहायता करने के लिए बोलते हैं। तो उसी तरह से हमारे खुद के कुल के देवी देवता भी होते हैं, वो हमारे से कुछ मांगते नहीं है। वो हम उनको एक तरीके से लोग रिश्वत देते हैं कि आप हमारे ये काम कर दो तो हम आपको ये करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि भगवान है ना, लेने के लिए नहीं है किसी के पास, भगवान देता है, उनकी मर्जी से हम चलते हैं। वो हमारा हाथ पकड़ के हर परिस्थिति से निकालते हैं, और उनका दिया हुआ ही हम खाते हैं। मगर लोग है ना, भगवान को भी लालच देने लग जाते हैं, और वही लालच मेरे घर के ससुराल वालों ने भी दे रखी थी हमारे। तो अगर हमने एक बार किसी देवता के बारे में ऐसे बोल दिया कि हम ये करेंगे, तो वो उनका दिल तो खुश हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं कि जी नहीं, हम हमारे बच्चे ने बोला है तो जरूर करेगा ये चीज़ें, तो वो और जल्दी काम करते हैं। तो उन्होंने उनके पास भगवान की दया से सब कुछ हो गया, मगर सब कुछ आने के बाद लोग भूल भी जाते हैं बड़ी जल्दी, क्योंकि जब नहीं होता है तो भगवान सबको याद रहते हैं संगत जी, और जब आने के बाद सब भूल जाते हैं भगवान को। खाली दुख में ही याद आते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता संगत जी। उसमें चाहे हम ही क्यों ना हो, सबकी बातें बोल रही हूँ मैं संगत जी। और यही हमारे ससुराल वालों ने भी किया, मेरे सास ससुर ने भी यही किया था। तो भूल गए। उसके बाद हमारी ऐसी ऐसी दशा लगी, ऐसी दशा लगी कि कहाँ मेरे ससुर के पास 4-4 5-5 प्लॉट हो गए थे, और उनके ऐसे बोलने से और ना करने की वजह से उनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि वो एक औरत के चक्कर में पड़ गए। काम धंधा तेजी चलने लगा, अच्छे अच्छे औरतें आने लगी काम पे, तो वो गलत संगत में पड़ गए संगत जी।
और उस गलत संगत का असर ये पड़ा कि उनके पास जो भी कुछ था वो सब कुछ उन्होंने दाव पे लगा दिया उनके चक्कर में। और जहाँ 4 प्लॉट थे वहाँ सब कुछ तबाह होके किराए पे रहने लग गए हम सब। खैर मैं तो जब ही आई नहीं थी ससुराल, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब की बात है सत्संग जी। मगर वो सब होने के बाद में काफ़ी दुख भोगा। ये देख लो मेरे सास ससुर ने भी बहुत तकलीफ में जीवन बिताया है। पूरी जिंदगी उन्होंने किराए के मकान में बस खाने कमाने में, झगड़े में, दरिद्रता में, इस तरीके से पूरा जीवन बीता उनका। और उनके बाद जब मैं शादी करके आई तो फिर मैं तो बचपन से संगत जी पूजा पाठ में मेरा मन है था, मैं करती भी थी। और दूसरी बार जब फिर मैं ससुराल आई तो मैंने देखा ससुराल में कोई पूजा पाठ करता ही नहीं संगत जी, कोई भगवान के प्रति किसी को लगाव ही नहीं, या सब भागे जा रहे हैं। सिर्फ ऐसे लगता है जैसे सब दौड़ लगी हुई है सबकी कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, ये पीछे हो जाए मैं आगे हो जाऊं, सब इसी दौड़ में लग रहे हैं। बाकी भगवान को तो जैसे एक वस्तु बना के घर में भगवान रख रखे हैं, पर एक वस्तु की तरह है। भले ही वो पूजा पाठ कर रहे हैं मगर वो उस तरीके से पूजा पाठ नहीं हो रहा जिस तरीके से करना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा था संगत जी। मेरे आने के बाद में जब मैं ससुर में मैंने भी पूजा पाठ किया, मगर ससुराल मेरा ससुराल की फैमिली बड़ी थी, 16 17 18 लोग फैमिली के थे मेरी। तो उस वजह से मेरे पर जिम्मेदारी बड़ी आ गई थी मेरे कंधों पे, मुझे घर गृहस्थी पूरी संभालनी थी, पूरा काम मेरे ऊपर ही था संगत जी। हालांकि मेरी 2 नंदे थी, नंदे हैं अभी भी 2 नंदे, एक देवर और एक जेठ और एक मेरे पति, ये 5 बहन भाई हैं। और मेरे सास ससुर, मेरी दादी सास, प्लस मेरी जो बुआ सास थी उनकी फैमिली भी रोज हमारे घर पे आती थी और उनका भी खाना दाना सब कुछ हम ही बनाते थे, यानी कि मैं ही बनाती थी। तो मेरा पूरा दिन उनमें ही निकल जाता, जैसे जैसे मेरी तो बुद्धि पे ही किसी ने कहते हैं ना पर्दा डाल दिया हो, जैसे भक्ति तो साइड में ही हो गई बिल्कुल संगत जी, बिल्कुल साइड में हो गई। और तब से लेके, और तब भी मैं व्रत भी फिर भी मैं कर देती व्रत संगत जी, लक्ष्मी माता की मैं व्रत करती थी। तो मेरे पति यूं कहते थे कि तू व्रत करती है ना जितना मैं बर्बाद होता हूँ, ये बोलता था मेरा पति। तो उन्होंने मेरे वो व्रत भी छुड़वा दिए पूरी तरह से। ये देख लो भगवान को मेरे से बिल्कुल साइड में कर दिया गया था। और ये सब क्यों हो रहा था मुझे कुछ नहीं पता था, और ना मेरा इतने दिमाग चल रहा था कि ये सब क्यों हो रहा था, जहाँ मैं भगवान के दर्शनों के बिना रह नहीं सकती थी बचपन से ही। और आज से 20 साल पहले की बात है कि मेरे को भगवान से बिल्कुल अलग कर दिया गया था संगत जी। मैं बिल्कुल अलग हो गई थी और सिर्फ इस दुनियादारी के झंझट में फंस गई थी, बिल्कुल बुरी तरह से एक जाल में फंस चुकी थी। और फिर संगत जी बस यही खाना कमाना, मेहनत करना, नौकरी करना, बहुत बहुत पापड़ बेले संगत जी, बहुत पापड़ बेले। बच्चे हो गए, बच्चे की कोई परवरिश पे कोई ध्यान नहीं देता, बच्चों को भी संभालना जैसे एक गाड़ी बन गई थी संगत जी, ना दिन का चैन ना रात में आराम। और ऊपर से पति भी घर में बैठा रहता, जैसे किसी ने बंधन इतने कर रखे थे हमारे, हमें तो पता ही नहीं था। हमने सोचा संगत जी कि शायद ये हमारा कोई दोष है, ये कोई शायद हमारे बाग में ही ये सब लिखा है। मगर आज से 2 साल पहले गुरु महाराज हमारे जीवन में आए, गुरु महाराज के आने के बाद हमें ये सब चीजें पता चली, जो गुरु महाराज ने हमें खोल खोल के सारी बातें बताई कि ये सभी चीजें मेरे सास ससुर ने ही की थी। मेरे आने के बाद मुझे बंधन में बांध लिया गया था, और फिर मेरे पति को भी, क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत पसंद करते थे संगत जी। तो उन्होंने देखा, तो एक दिन मेरी और मेरी नंद की लड़ाई हो गई थी जी। मैं पानी भर रही थी संगत जी, तो पानी भर रही थी तो मेरी नंद आई नीचे उतर कर, और वो यूँ पता नहीं कुछ उसको कुछ काम था, तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार मैं पानी भर लूँ और उसके बाद मैं आप ये काम कर लेना संगत जी। तो उन्होंने मना गुस्से गुस्से ले संगत जी मेरी नंद, तो उन्होंने गुस्से में आकर मना कर दिया कि नहीं पहले मैं करूँगी। मैंने बोला देखो दीदी मुझे बहुत काम है तो आप बाद में करना,
तो मैं एक बार पानी भर लूँ, फिर मैं रसोई का काम करूँगी। तो वो नहीं मानी संगत जी। उसने जिस पाइप से मैं पानी भर रही थी उसी पाइप को उठाकर वो मुझे मारने लगी। मेरे मुंह में पानी चल रहा है पाइप का, और मेरे मुंह में पाइप डालने लगी संगत जी। वो जाड़े का टाइम था, ठंड का टाइम था। उस टाइम पे जब मैं ससुराल आई थी तब की बात है संगत जी। उस टाइम पे इतनी सर्दी पड़ती थी कि सर्दियों में बर्फ गिरती थी, यहाँ पे ओले पड़ते थे, और जैसे ऐसे हाथ पैर धूसते थे। और मैं बम्बई की रहने वाली संगत जी, मैंने कभी इतनी सर्दी देखी नहीं बम्बई में। एक एक तो ठंड से वैसे हाल बेहाल, और ऊपर से मेरे नंद ने मुझे भिजा दिया पूरा पाइप से मार के। पानी 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 हो गए। मैं रोने लगी संगत जी, क्योंकि मेरी नंद तो मुझसे बड़ी है, और हमें हमें तो यही सिखा के भेजा जाता है ससुराल में कि कभी किसी पे हाथ मत उठाना संगत जी। तो मैं भी वही रूल फॉलो कर रही थी। फिर मेरे पति जब शाम को आए अपने काम पर से, तो मैं रो रही थी संगत जी। मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैंने बता दी ये बात ऐसे थे। तो संगत जी मेरे पति बहुत गुस्सा हुए, तो गुस्से में आके अपनी बहन को बहुत डांटने लगे। उनकी बड़ी बहन थी, पर उन्होंने डांटा कि तू ऐसे पाइप से मारेगी क्या, कुछ भी बात है तो थोड़ी देर रुक जाती, पानी भर लेने देती। इस बात के ऊपर संगत जी वो सब गुस्सा हो गए। और इतने में मेरे ससुर आ गए नीचे से। मेरे ससुर आए तो मेरी नंदन रोने लग गई, झूठ मूठ के रोने लगी अपने पिताजी के सामने, और बोलने लगी कि ये जोरू का गुलाम है, इसने मुझे ऐसे बोला अपनी बीवी के लिए, आज ही इसकी बीवी आई है और आज ही मेरे को ऐसे बोल रहा है, आगे आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे ये लोग हमारे साथ में, ऐसे बोलने लगे। तो मेरे ससुर को इतना तेज गुस्सा है संगत जी, मेरे ससुर ने बेल्ट अपने कमर में से बेल्ट निकाला और मेरे पति को मारने लग गए उससे, बेल्ट से। और फिर बाद में वो मेरे पति गुस्सा करने लगे, तो उन्होंने बेल्ट को रखा और ईंट उठा ली उनके सर फोड़ने के लिए, ईंट से मारने लगे। इतने में मेरी बहन आ गई नीचे से। मेरी बहन ने आकर मेरे पति को बचाया संगत जी। तब जाके वो मेरे ससुर शांत हुए। और तभी उसी बात के ऊपर संगत जी मेरी नंद मेरी सास ने मुझ पे, मेरे पति पे, दोनों पे वशीकरण करवा दिया था, ताकि ये पति पत्नी कभी एक हो ही ना सके, कभी ये अपनी पत्नी का साथ दे ही ना सके। और उस दिन के बाद मैंने कभी अपने पति की नज़रों में ना तो अपने लिए इज्जत देखी और ना अपनी वैल्यू देखी संगत जी। मैंने कई बार कोशिश करी इस रिश्ते को तोड़ने की, इस घर से जाने की बहुत कोशिश करी, मगर पता नहीं शायद मेरे गुरु महाराज जी नहीं चाहते थे संगत जी, क्योंकि ये रिश्ता मैंने नहीं, भगवान ने स्वयं बनाया था। स्वयं माँ संतोषी ने ये रिश्ता बनाया था, और स्वयं महादेव ने ये रिश्ता बनाया था। इस वजह से इस रिश्ते को तोड़ने की लोगों ने बहुत कोशिश करी संगत जी, बहुत कहाँ कहाँ से वशीकरण हुआ बता भी नहीं सकते मैं, गुरु महाराज की कृपा से। और ये सब बातें मुझे मेरे गुरु महाराज ने बताई, और मेरे गुरु महाराज के आने के बाद उन सभी लोगों को मेरे गुरु महाराज ने हमारी लाइफ से निकाल दिया। यहाँ तक कि संगत जी हूँ, इन सभी लोगों ने हमारे बच्चों पर भी कर दिया, बेटा बेटी तीनों पे, बहन भाइयों पे कर दिया तीनों पे, और मेरे माँ बाप पे भी कर दिया, मेरे भाइयों पे भी कर दिया, मेरे भाभीयों पे भी कर दिया संगत जी। मैं ये कहती हूँ, क्या लोगों में से क्या इंसानियत खत्म हो गई है? क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि वो भी एक इंसान है, कि वो किसी की जिंदगी खराब करे, किसी को तकलीफ दे रहे, तो वो भी इसी धरती पर रहते हैं, उनके भी रिश्तेदार होंगे, क्योंकि एक हाथ लो तो दूसरा हाथ दो, ये परंपरा है इस धरती की। जो देता है वो पाता है संगत जी। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया संगत जी। शुरू में जब मुझे पता चला तो मेरा दिमाग बहुत जोर से हिल गया था संगत जी। और मैंने जब भी कोई बात हो जाती तो एकदम से मुझे ये चीज़ें याद आ जाती गुरु जी महाराज की आशीर्वाद से। तो मैं उन्हें खूब बोलती थी, गुरु महाराज संगत जी, मैं उन्हें खूब बोलती थी सबको कि तुमने ये क्या, मगर कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करता था संगत जी, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था ना, क्योंकि मेरे को तो मेरे गुरु ने बताया था, और उनको बताने के लिए कोई, उन्होंने फिर भी मुझ पे खूब किया कि इसकी आवाज़ बंद हो जाए। मेरे सारे चक्रा ब्लॉक कर दिए थे संगत जी, मुझे पागल बनाने की कोशिश करी गई, यहाँ तक कि मुझे मारने तक की कोशिश करी गई कितनी बार। मेरे खाने में मिला मिला के मेरे पति से ही सारे काम करवाए गए संगत जी, और कोई नहीं, दूसरा मेरे ही घर में से, मेरे बेटे से, मेरे पति से
को दिया जाता कि उसके खाने में ये मिला दे, उसके आटे में ये मिला दे, उसके पानी में ये मिला दे। संगत जी मैं ये नहीं बता सकती कि मैं कैसे अपने दिन काट रही थी। संगत जी नहीं बता सकती मैं सब चीज़, मगर फिर भी मेरे गुरु महाराज ने मुझे जिस जो कोई भी, और वही चीज़ मेरी बेटी ने भी खाई थी। संगत जी मुझे पता चल गया, मैंने नहीं खाई, बेटी ने खाई, तो बेटी खूब उल्टिया करी, खूब उल्टिया करी। संगत जी मगर मेरे पास प्रूफ नहीं था ना, प्रूफ नहीं था, क्या करती। आज तक भी संगत जी मेरे कभी कपड़े कटिंग करके लेके जाए जाते हैं, मेरे बाल लेके जाए जाते हैं, मेरे नाखून लेके जाए जाते हैं, मेरे हाथों से दी हुई वस्तुओं को लेके जाया जाता है। क्या कर संगत जी, इन सब चीज़ों से मैं इतनी टॉर्चर हो गई। अब मेरे गुरु महाराज ने मुझे इन सब चीज़ों से निकाला है बाहर, और मेरे बच्चों को गलत रास्ते पे भेज दिया गया। संगत जी मगर मुझे मेरे गुरु महाराज को पूरा विश्वास है। मेरे गुरु महाराज ने बोला ना, जैसे उन्होंने मेरे पति की बुद्धि सही कर रहे, वैसे बच्चों की भी करेंगे और सबको घर ले आएंगे, फिर से मेरी हैप्पी फैमिली कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये सब अच्छा करने के लिए मैं मेरे गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, अनंतम शुक्रिया करती हूँ, अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। और अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करूँगी, हे मेरे गुरु महाराज, मेरे भोले बाबा शिव शंभू शिव शंकर हर हर महादेव, मेरे शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगी कि जैसे आपने मुझे मेरे परिवार को हर विपदा से बाहर निकाला, वैसे ही आप अपनी सभी संगत को, सभी जितनी भी संगत है जो आपकी जानती है वो भी, और आपको जो ना जानती है वो भी, जो भी सच्चे इंसान है इस धरती पर, हे परमात्मा सबकी रक्षा करना और सबको हर विपदा से बाहर निकालना और सबका बेड़ा पार करना मेरे दाता, और सबका बेड़ा पार करना। और संगत जी, और एक बात मैं आपको बताना भूल गई संगत जी, हमने एक नया डॉगी लेके आए थे, अभी अभी जून के महीने में लेके आए थे। जब भी हम उस डॉगी को हमारे पास रखते थे ना संगत जी, पता नहीं रात में कौन क्या करता था, कोई हमारे पर कोई तंत्र मंत्र करा, वो बेचारा कुत्ते के ऊपर आ जाता था, हमारे डॉगी के ऊपर आ जाती थी सारी बला। क्यों कहते हैं ना, जब भी हम घर में कोई जीव जंतु पालते हैं तो वो सबसे पहले खुद के ऊपर लेते हैं, फिर उसके मालिक पे जाने देते। वो बेचारा हर बार बीमार हो जाता था, हर बार बीमार, इसीलिए उसको मेरे बेटे के फ्रेंड के पास रखना पड़ता था। मगर अब की बार किसी ने इतना घातक तांत्रिक विद्या करी कि अब की बार हमारा डॉगी इस धरती को छोड़ के चला गया मेरे गुरु जी के चरणों में, और उसे जाकर आज चौथा दिन है गुरु। मैं यही प्रार्थना करूंगी मेरे गुरु महाराज से, मेरे गुरु महाराज उसे अपने चरणों में जगह देना और उसे मोक्ष की प्राप्ति करना। और अपने गुरु से प्रार्थना करूंगी कि उसे अब जानवर की योनि में मत भेजना दातारो, और उसे इंसान की योनि में भेजना और अपना सेवक ही बना लेना मेरे प्रभु, उसे अपना सेवक बना लेना। हमें उसकी याद तो बहुत आती है, क्या करें, बस ये समझते हैं कि जहाँ हमारे फैमिली मेम्बर में से किसी को जाना था, वहाँ मेरे गुरु ने किसी जीव के ऊपर उस तंत्र विद्या को डाला है और हमारी जान बचाई है। इसके लिए मैं अपने गुरु जी का शुक्रिया करती हूँ तो मेरा दिल दुखता है, क्योंकि अगर मैं शुक्रिया कर रही हूँ तो वो भी तो एक जीव था, उसके प्राण गए, हमारे लिए उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। मैं उस जीव का शुक्रिया करती हूँ, उस डॉगी का शुक्रिया करती हूँ जो हमारे जीवन की समस्त परेशानी अपने साथ लेगा, उसका मैं शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया और अपने गुरु जी का महाराज का तब शुक्रिया करती हूँ। और सभी संगत से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी भयंकर परेशानी आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कोई कितनी भी गंदी क्रिया कर रहा हो, पर अगर कभी गुरु का दरबार मत छोड़ना, उनके चरणों को मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपको कोई सात समंदर पार कराएगा तो वो सिर्फ गुरु चरण ही है। और अगर आपको भौतिक जगत से पार उबार कर ले जाएगा तो वो सिर्फ गुरु के चरण है। और जहाँ पे गुरु को चरण पड़ जाए जिस घर में, वहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा रुक नहीं सकती, और वहाँ पर कोई अला बला तंत्र मंत्र बाधा को सबके काट कर देते मेरे गुरु जी के चरण। इतने शुभ कदम है मेरे गुरु महाराज के, इतने शुभ कदम, भगवान है वो, भगवान साक्षात भगवान रूप में आए मेरे गुरु जी। मैं अपने गुरु का परम पिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लव यू बाबूजी, मेरे प्यारे बाबूजी, लव यू बाबूजी, अनंतम शुक्रिया बाबूजी, जय गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्रिया गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग है और अपने गुरु के चरणों में मैं समर्पण करती हूँ। इस सत्संग को स्वीकार करें। जय गुरु जी।